अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 के सेक्शन 28, 29, 30 और 31 के बारे में। इसमें ये डील किया जाता है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो मैनर से बिलोंग्स करती हो तो क्या कोई भी शख्स जो गार्डियन मुकर्रर हुआ हो वो विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकता है, उसी चीज़ के बारे में है। तो ये डील किया जाता है कि 1029 में ये कहती है कि कोई भी शख्स जो कि गार्डियन कोर्ट से मुकर्रर हो चुका हो वो विद आउट द परमिशन ऑफ कोर्ट ना तो किसी प्रॉपर्टी को मोर्टगेज कर सकता है, ना सेल आउट कर सकता है, ना उस प्रॉपर्टी को एक्सचेंज कर सकता है और ना ही उस प्रॉपर्टी को लीज आउट कर सकता है जब तक कोर्ट की उसके अंदर परमिशन ना हो, कोर्ट उसको परमिट ना कर दे उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करने के बारे में। अगर कोई गार्डियन विद आउट द परमिशन ऑफ कोर्ट प्रॉपर्टी को सेल करता है, मॉर्टगेज करता है, उस प्रॉपर्टी को एक्सचेंज करता है या लीज पे देता है तो वो सेक्शन 30 के मुताबिक वो वाइडेबल होगी। वाइड है वो एग्रीमेंट, बिल्कुल ही वाइडेबल होगा, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं हो सकती और कोर्ट उसको कैंसिल भी कर सकती है। अगर कोई शख्स विद द परमिशन ऑफ कोर्ट उसको सेल आउट करना चाहता है तो कोर्ट उस शख्स से जो गार्डियन हो जो सेल आउट करना चाहता हो तो उससे श्योरिटी तलब करेगी और एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर के तहत कोर्ट उसको परमिट करेगी कि इस प्रॉपर्टी को सेल आउट किया जाए। कोर्ट उसको ये भी हुक्म दे सकती है कि ये जो मैनर्स की प्रॉपर्टी है उसकी वजूहात लिखी जाएं कि वो किस वजह से सेल आउट करना चाहते हैं और वो उस मैनर के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए या उसकी कोई ऐसी चीज़ जिससे गार्डियन मजबूर हो कि माइनर्स के लिए वो प्रॉपर्टी सेल आउट करना ज़रूरी है तो कोर्ट उसको इन कंडीशंस पर जो है परमिशन दे सकती है कि उस प्रॉपर्टी को सेल आउट किया जाए। सेल आउट करने के लिए उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन भी मुकर्रर किया जा सकता है जो कोर्ट खुद अपना अमला भी पेश कर सकती है या किसी शख्स को प्रॉपर्टी के लिए मुकर्रर कर सकती है कि इस प्रॉपर्टी को ऑक्शन किया जाए। उसकी जो ऑक्शन की प्रोसीड होगी वो कोर्ट अपने कब्ज़े में भी रख सकती है या ये आर्डर कर सकती है कि इस प्रोसीड को कोर्ट के किसी ज़िम्मेदार ऑफिसर के सामने ये दिया जाए और उसकी तफसील बाकायदा मुकर्रर की जाती है कि कहाँ कहाँ वो खर्च होगी, किस तरह उसका इस्तेमाल होगा। इस सारे प्रोसेस को कोर्ट ने ख़ुद डील करना है और कोर्ट किसी शख्स को इस प्रोसेस के लिए मुकर्रर कर सकती है। विद आउट एनी प्रोसेस भी कोर्ट किसी को कह सकती है कि वो इस प्रॉपर्टी की सेल आउट कर सके, लेकिन उसकी तफसील, उसका तरीक़ाकार सारा अपने आर्डर्स में भी लिखेंगी और उस प्रॉपर्टी की तफसील भी अपने पास रख लेंगी।